नहीं है, वो रात से चला गया, तो वहाँ से आएगा तो लेके आएगा। पाश्चात्य दर्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोलना है ऐसा तो ना, आप ये शॉर्ट से चलिए। तो ये हो गया क्या, एक बार उसको घुमा देना, ठीक है, हम लोग को भी देख लेंगे। हाँ सर। चलिए देखिए सर, ये क्या हो जाएगा भारतीय दर्शन और दूसरा क्या हो जाएगा पाश्चात्य दर्शन। तो दर्शन का विश्लेषण हम लोग बहुत बारीकी से किए थे। दर्शन क्या है, हमारे जीवन में दर्शन का क्या योगदान है, दर्शन इस समाज पे क्यों जरूरत है। कल सबका खोपड़ी खुल गया था, दिमाग घूम गया था कि नहीं, तो देखो उसका तबीयत भी खराब हो गया दर्शन पढ़ना। नहीं इसका अच्छा, कल जो है ना मनीषा जो है डिप्रेशन में जा रही थी। हाँ हम देख रहे थे वो एकदम इतना चिंतित हो, भाई बहुत ऐसी बात है कि नहीं, ऐसे वो चिंतित में पड़ गई हो। ये ठीक जा रही है अभी, इसका ठीक चल रहा है, तो अभी अच्छी भी लग रही है, अच्छी से रिकॉर्ड हो रही है, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो बोलेंगे मशवरा बात करो। चलिए देखिए, तो फिर क्या हो गया दर्शन और दूसरा, तो दर्शन की दो परंपरा रही है, एक भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। तो मैंने बताया था कि दर्शन का क्या उद्देश्य रहा है, प्रत्येक दर्शनों का क्या प्रयास रहा है, जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों का क्या प्रयास रहा है। तो मनुष्य को वास्तविकता से मुलाकात करवाना, मनुष्य को सत्य से पहचान करवाना, मनुष्य को मोक्ष की ओर अग्रसर करना, ये प्रत्येक दर्शनों का यही प्रयास रहा है। जितने भी दर्शन है, चाहे वो भारतीय दर्शन है चाहे वो पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन मतलब जो दर्शन भारत के हैं, जो दर्शन मतलब पता है कि विचार भी होता है, दर्शन मतलब विचार, जो विचार मोक्ष को लेकर के, दुख को लेकर के, सुख को लेकर के, इस संसार में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे सुखी जीवन दिया जा सकता है, उसमें भारतीयों का जो विचार है, जो भारत के विद्वानों का जो विचार है वो उसको किसमें रखा गया है भारतीय दर्शन में। और जो पाश्चात्य दर्शन मतलब जो भारत के अलावा दूसरे देश विदेशी दर्शन है ना, जो विदेशी विद्वान है ना, यूनान के ले सकते हैं, फ्रांस के ले सकते हैं, तो उन सबों का जो विद्वान है, तो जो भारत के विद्वान नहीं है, तो जो विदेशी विद्वानों का जो विचार है मोक्ष को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, दुख सुख को लेकर के, तो उन सभी को किसमें रखा गया है पाश्चात्य दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन मतलब विदेशी दर्शन ले सकते हैं और भारतीय दर्शन मतलब भारत का दर्शन ले सकते हैं। बात समझ रहे, मतलब भारतीयों का क्या मत है। तो हम लोग को कौन सा दर्शन पढ़ना है, हम लोग को भारतीय दर्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को भारतीय दर्शन पढ़ना है। बात सुना, ये भारतीय दर्शन का प्रयास है क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। आपका ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन को पवित्र बना देना, इस जीवन का जो उद्देश्य को पूरा कर देना, इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करवा देना, ये प्रत्येक दर्शनों का क्या है, ये प्रयास है। क्या है ये प्रयास है। तो ये जितने भी भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, सबका काम क्या है, मनुष्य को उसके वास्तविकता से मुलाकात करवाना। बात समझ रही। तो आपकी वास्तविकता क्या है, आपकी वास्तविकता में कुछ नहीं है सर। जब आप जानेंगे ना, मैं क्या बोला, आपकी वास्तविकता क्या है, मैं नहीं, मैं है ही नहीं, ये तो मेरा शरीर है। बात समझ रही है। अपने आप को लगेगा कि ये सब क्या है, जब सारी चीज़ें फीका लगने लगेगा आपको। लेकिन फिर भी जीने के लिए थोड़ा सा मोह माया बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अज्ञानता के सहारा लेना पड़ा, ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान का सहारा लीजिए, ज्ञान का सहारा लीजिए, लेकिन अज्ञान में फंसिए मत। बात समझ आ रही है। एकदम आराम से बैठिए, कथा सुन रही बैठ करके। अच्छा नहीं, ध्यान यहाँ रहिए, उसको देखना है। तो पता चला हम तुम लोग सब इसे देख रहे थे, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए, ये भारतीय दर्शन मतलब भारतीयों का क्या विचार रहा है, क्या चलिए ये क्या हो गया, भारतीय दर्शन मतलब भारतीयों का क्या विचार है, किसके प्रति, दर्शन के प्रति, मोक्ष के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो जो भारतीय दर्शन हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना हम लोग को, भारतीय दर्शन पढ़ना है, पाश्चात्य दर्शन हम लोग को नहीं पढ़ना। क्लियर, बात समझ आ रही है। पाश्चात्य दर्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो पाश्चात्य दर्शन मिटा दें।
मतलब आप लोग लिख लीजिए इसको। हाँ, तो पूछेगा दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप सीधे बोलना विचार या देखना। तो देखना थोड़ा सा, देखना ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, दर्शन का मतलब विचार होता है ना, दृष्टि, है ना, इस तरह से। तो भारतीय दर्शन को दो तरीके से बांटा गया है। एक हो गया आस्तिक दर्शन और एक दूसरा हो गया नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन और फिर नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? तो आस्तिक मतलब आप लोगों को ये मनुष्य आस्तिक है, ये मनुष्य नास्तिक है, नास्तिक कहीं का आस्तिक। आस्तिक मतलब जो वेद के प्रमाण। हाँ, बहुत लोगों के अनुसार परिभाषा दिया गया है, जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। बहुत सारे अगर आप समाज के बीच में जाएंगे तो जो ईश्वर में भरोसा करता है, जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा अंदरूनी में जाएंगे, इसको और अच्छे से अगर व्याख्या करेंगे तो आस्तिक का मतलब होता है जो वेद को मानता है ना, जो वेद को प्रमाण के रूप में मानता है, जो वेद पे विश्वास करता है, जो वेद पर विश्वास रखता है, जिसकी श्रद्धा वेद पर है, तो उसको क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन। और इसी का जस्ट उल्टा नास्तिक मतलब ये जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है, जो वेद पे भरोसा नहीं करता, अब अपने अनुसार जो भी लिखना बस ना रही है। तो ये आस्तिक दर्शन समझ आया। तो इसलिए एक टर्म है नास्तिको वेद निंदका, यहाँ पे टर्म है नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है। निंदा मतलब अपमान करना, अपना अपमान करना। जैसे मान लीजिए आप हमारी निंदा किए, क्या हम वहाँ बैठे थे, आए और मेरे सामने मेरी कुर्सी पर बैठ गए, हमको पूछे भी नहीं, क्या हम आपके घर बैठे थे, आप गए, आपकी मम्मी से बात करें, आपको मतलब प्रणाम भी नहीं किए और जा करके आप खुद खाना ना सामने पूछना चाहिए ना, तो आप मेरी क्या कर दिए, निंदा कर दी। अपमान ज़्यादा भी हो जाता है। निंदा का मतलब है थोड़ा कम अमाउंट में अपमान, कम अमाउंट में अपमान करना बराबर निंदा करना। नहीं समझे सर, निंदा भाई जुड़ गया है ना, ठीक है। तो कम अमाउंट में अपमान करना निंदा करना है, मतलब इग्नोर करना एक तरह से, वो मुझे तो अपमान कर दिया, ये बात। तो क्या कर, नास्तिको वेद निंदा का एक वाक्य है, ठीक है, नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है, जो वेद की निंदक है, अर्थात जो वेद की निंदा करता है उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ये डिफिनेशन है, कहाँ से ये डिफिनेशन लिया गया है, नास्तिको वेद निंदका मनुस्मृति से लिया गया है। कौन से ग्रंथ से? को पूछेगा नास्तिक किसे कहता है, किसे कहा गया है, तो नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है, जो वेद को नहीं मानता है, जो वेद पे भरोसा नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। और इसी का जब उल्टा कर लेंगे, विपरीत अवस्था में ले लेंगे, क्या रहेगा, जो वेद को मानता है, जो वेद से भरोसा करता है, जिसका श्रद्धा वेद पर है, उसको क्या बोलेंगे, आस्तिक दर्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन, भारतीय दर्शन का दो विचारधारा को लेकर के, भारतीय दर्शन को लेकर के, भारतीय दर्शन के विषय में दो विचारधारा को जाना। पहला हो गया आस्तिक और दूसरा क्या हो जाएगा, नास्तिक। तो टोटल भारतीय दर्शन कितने हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है? 9 भारतीय दर्शन। कितने टोटल यहाँ पे आपका? 9 भारतीय दर्शन है ना। कितने यहाँ टोटल? 9 भारतीय दर्शन। अब ये 9 भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और फिर नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कौन कितने हैं? 6। कितने हैं टोटल? 6। कौन कौन है? चलिए लिखिए इसको। साम, बोलिए आप लोग बोलिए। साम योग, साम योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और फिर
उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का अन्य नाम क्या है? वेदांत। वेदांत दर्शन। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका दूसरा नाम क्या है? वेदांत दर्शन। ठीक है, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया? 6 आस्तिक दर्शन। क्या हो जाएगा? 6 ये आस्तिक दर्शन है और ये 6 जो है वो नास्तिक। ये नहीं, ये 3 नास्तिक, बाकी 6 हो गए क्या? 9 टोटल कितने हैं? 9 दर्शन है, तो 6 हो गया आस्तिक, तो बचा 6 के बाद बचा जो 3 और बच गया, तो 3 क्या हो जाएगा? नास्तिक। और नास्तिक में कौन कौन है? चार्वाक, बौद्ध, जैन। तो सब पहले से पता है। चारवाक, बौद्ध, जैन। बौद्ध, जैन, सब में दर्शन जोड़ दीजिएगा। शांत दर्शन, योग दर्शन, हाँ, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। इसको मीमांसा भी बोलते हैं। अगर केवल मीमांसा शब्द आए, मीमांसा दर्शन मतलब पूर्व मीमांसा दर्शन, और जब भी और उत्तर मीमांसा मतलब मीमांसा का मतलब उत्तर मीमांसा कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। मीमांसा का मतलब केवल पूर्व मीमांसा लेना है। अगर जो बोलेगा मीमांसा दर्शन, तो आप तो मीमांसा दर्शन वो हो गया, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो मीमांसा का मतलब जब कभी भी आए तो आपको क्या समझना है? पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा बिल्कुल नहीं समझना है। तो उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम क्या है? वेदांत दर्शन। क्या है? वेदांत दर्शन। तो ये टोटल कितने हैं? 9 दर्शन है, 9 भारतीय दर्शन है। कितने टोटल? 9 भारतीय दर्शन है। अच्छा, ये 9 दर्शनों का उद्देश्य तो एक ही रहा होगा। क्या उद्देश्य रहा होगा? कि मनुष्य को सुख शांति प्रदान करना तथा क्या